कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। तर वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के मीदार में दाखिल हो चुका है और जल्द ही चंद्रयान 3 चांद के गिर्द अपने मीदार पूरे करने के बाद चांद पर लैंड करने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर। चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ताक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत ने 14 जुलाई को अपने मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग ने पड़ोसी देश में खलबली मचा दी है क्योंकि पाकिस्तान में इस समय IMF से $3 अरब का कर्ज मिलने की खुशियां मनाई जा रही है। कुछ विशेषज्ञ वर्तमान हालत की तुलना करते हुए भारत की तारीफ और पाकिस्तान खरी खरी सुना रहे हैं। गरीबी और भ्रष्टाचार से बदहाल आवाम भी अपने मुल्क की खामियों पर खुलकर बात कर रही है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पाकिस्तानी से उनकी राय पूछी तो कुछ अपने मुल्क की कमियों गिनाते नजर आए तो कुछ परमाणु हथियारों का हवाला देने लगे। आइए इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि ये इमेजेस आएँ और ये इस मिशन पर बात करें। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन। और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वज़ीर आज़म को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती जाने। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वज़ीर आज़म हमारा जो इस वक्त जेल में बुखारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी। हमारे हमसायों ने चाँद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वज़ीर आज़म ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं, कोई बात ही नहीं, सत्य खैरा। अच्छा जी, इसमें जो है ना, मैं आपको कुछ बता दूँ, जैसे कि कई जगहों पर मैंने कहा पब्लिश हो रहा है, कहा जा रहा है कि क्या इसमें हम कुछ नया तलाश कर पाएंगे। ये जो अब चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज़ पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहाँ पे पहुँचा है वो मकसद उनका ज़रूर पूरा होगा। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के, आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा, हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम IT में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी GDP क्या हमारे लायक, उनकी एक गाँव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम GDP में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम, कि यार डंडा बड़ा होगा तो कामयाब, आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे, मुझे पता ही नहीं था। ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है। मतलब सबसे पहले ठीक है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। बैठ के इंशाल्लाह करने से नहीं, उसको
उसको इम्प्लीमेंट करें, उस मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये कह के देख लें, आप डायरेक्ट ना काफर वाली लिस्ट आप पर लगी, आपको कहेंगे सना अमजद है। ज़ाहिर बात है, इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। सो 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी, और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है वो हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ, इसकी जो कॉस्ट है, दोज पीपल, हाउ एक्साइटिंग इज़ द कंट्री, हाउ एक्साइटिंग आर द साइंटिस्ट हु हैव बीन पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। वो क्वेश्चन तो फिर यही आता है ना यार, उनका भी डीएनए सेम है, हमारा डीएनए भी सेम है। वो भी वही रोटी खाते ने, चौल खाते ने, दाल खाते ने, प्याज खाते ने, टमाटर खाते हैं। हमारे लोग भी वही टमाटर दाल खाते हैं, हमारे लोग थोड़ा ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन काम है, यहाँ पे वो ज़्यादा है, तो हम जो है वो ऐसी क्यों ये काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। और हम ये क्यों नहीं कर सके, और हम क्यों सारा टाइम आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं। सो इंडिया वाले तो ये कहते हैं यार गल सुनो, ये चंगे भले लड़ते ने, इन्हों लड़ते रहन दो, ये साढ़े पंजाबी कहते हैं हथी पैना एक दूसरे को। सो जिसे वो कहते हैं ना कि हम तो सारे एक दूसरे को गले से पकड़ा हुआ है हमने। हमारे अदारों ने सियासतदानों को पकड़ा हुआ है, सियासतदानों ने अदारे के लोगों को पकड़ा हुआ है। जुडिशरी जो है वो बीच में कभी कभी छुड़ा देती है, कभी कभी वो भी किसी के गले को पकड़ लेती है। इलेक्शन जीतता हूँ तो दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में आ जाएंगी, यानी कि उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। इसका मतलब जापान भी फारिग। और आप यकीन मानिए कि आप दुनिया की 3 कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकोनॉमी वाइज दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा चाइना के बाद। और सर चाइना के ऊपर जाना है इसने। आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं, उसके बाद रिजर्व डॉलर देख रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, सर उसका